तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका RS+60 में। इस वीडियो में हम सीखेंगे चिन्हों के साथ संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं और गुणा कैसे करते हैं। ठीक है, यही सारी चीजें इसमें सीखेंगे। ये कक्षा 5 और 6 दोनों के लिए उपयोगी रहेगा। चलिए, तो पहला रूल है प्लस प्लस या माइनस माइनस वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और समान वाला चिन्ह लगाते हैं। यानी अगर माइनस माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, प्लस प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, जैसे -4 है और -3 है। ठीक है, अब ये देखिए दोनों में चिन्ह सेम है तो ये जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद कितना आएगा? 7। ठीक है, यहाँ दोनों में माइनस लगा हुआ है, समान चिन्ह क्या है? इसमें माइनस है, तो इसमें कौन सा चिन्ह लगाएंगे? माइनस। ठीक है, इसी तरह से -5 और -8। अब यहाँ पे देखिए दोनों में चिन्ह समान है तो जुड़ जाएंगे। 8 में 5 जोड़ो, 8 5 13, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे? माइनस। ये चीज वैसा ही है जैसे अपने देश के दो लोग हैं, ठीक है, तो एक दूसरे से साथ मिलेंगे। कहीं अगर विदेश गए हैं, ठीक है, वो मिल जाते हैं कि वो भी इंडिया का है, ये भी इंडिया के हैं, तो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, तो कहने का मतलब जुड़ जाते हैं। ठीक है, एक समान चिन्ह है। चलो वो एग्जांपल नहीं दे रहे हैं फिलहाल, इसको देखिए। -7 और -5 क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। क्यों जुड़ जाएंगे? क्योंकि दोनों में चिन्ह कौन सा है? माइनस का है, और दोनों माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे। 7 5 12। ठीक है, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे? दोनों में माइनस है तो समान वाला चिन्ह लगाते हैं जो कि माइनस है। बात समझ आ गई? इस तरह कोई भी नंबर हो, -35 -40, इसको भी जोड़ देंगे और चिन्ह कौन सा लगाएंगे? माइनस का। देखिए इसको कैसे जोड़ते हैं। जब डबल संख्या हो तो उसको जोड़ना भी बहुत आसान है। ये वाला जो पहला नंबर है, ठीक है, लास्ट वाला मतलब कहने का नंबर है, वो लास्ट वाले से ही जुड़ता है। तो 5 में 0 जोड़ो, कितना आएगा? 5। फिर बाद वाला नंबर है 4, इसमें बाद वाला नंबर है 3, तो 4 में 3 जोड़ो 7, तो यहाँ पे क्या आएगा? 7। देखिए अगर शुरुआत के नंबर जोड़ने से जो हासिल बचती है वो बाद वाले नंबर को जोड़ने पर उसमें हासिल जोड़ देते हैं। ठीक है, ये भी चीज बताएंगे। अभी फिलहाल हम चिन्हों के बारे में बता रहे हैं। तो चिन्ह कौन सा लगाएंगे? माइनस का। दोनों में समान चिन्ह है इस वजह से। इसी तरह से प्लस का 8 हो और प्लस का 4 हो, प्लस का 3 हो और प्लस का 8 हो। अब यहाँ पे देखिए दोनों में चिन्ह कौन सा है? दोनों में चिन्ह कौन सा है? प्लस का, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। 8 और 4 12 हो जाएगा, और चिन्ह क्या लगाएंगे? प्लस का। ठीक है, यहाँ पे 8 और 3 दोनों का चिन्ह प्लस है तो ये भी जुड़ जाएंगे, और 8 और 3 11 हो जाएगा, और दोनों प्लस के हैं तो इसमें भी प्लस लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह से और एग्जांपल देख लेते हैं। प्लस का 7 और प्लस का 11, तो 11 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 18 आएगा। दोनों में प्लस है तो प्लस लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब देखते हैं प्लस किसी में लगा होता है, किसी में नहीं लगा होता है। तो देखिए शुरुआत में किसी भी संख्या के शुरू में प्लस चिन्ह लगाना जरूरी नहीं होता है, उसमें प्लस ऑलरेडी होता है। ठीक है, अगर माइनस चिन्ह होता है तो उसको लगाना जरूरी होता है, क्योंकि प्लस बाय डिफॉल्ट होता है और माइनस लगाएंगे तभी पता चलेगा कि उसमें माइनस लगा हुआ है। देखिए जैसे -3 और प्लस का 4 लिखा हो, सॉरी -3 और माइनस का लिखा हो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 3 और
4 कितना हो जा रहा है 7। चलो हम यहाँ पे संख्या चेंज कर दे रहे हैं। 9 में 3 जोड़ो 12, कितना लिखेंगे माइनस का 12। यही चीज अगर इस तरह लिखी हो तो भी ये जुड़ जाएगी। 9 में 3 जोड़ो 12। अब यहाँ पे हम प्लस लगा भी सकते हैं और नहीं भी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ आ गई ना? दोनों में प्लस है तो प्लस लगना है, और तो प्लस लगना है, लगा भी सकते हो नहीं भी, ठीक है। शुरुआत में प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है। तो बात समझ आ गई ना? फिर आगे +8 ना लिखा हो, +8 ना लिखा हो और +7 लिखा हो, ठीक है। अब ये अगर देखा जाए तो ये दोनों में चिन्ह समान है कि नहीं, तो बोलेंगे हाँ, क्योंकि इसमें चिन्ह नहीं लगा है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें प्लस ही लगा होता है। जिसमें कुछ चिन्ह नहीं होता है उसमें प्लस का ही चिन्ह होता है। तो ये 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। इसमें भी शुरुआत में प्लस का चिन्ह लगाना जरूरी नहीं है, लगा भी सकते हो, गलत भी नहीं होता है, ठीक है, लेकिन लगाना जरूरी नहीं है। इसी तरह से 9 + 7 करेंगे तो ये भी जुड़ जाएगा, दोनों का समान चिन्ह है, इसका भी प्लस है और इसका भी प्लस है। इसमें नहीं लिखा है तो इसका मतलब प्लस ही है। तो प्लस का 9 और प्लस का 7 जोड़ेगा तो 9 7 16 हो जाएगा, जो कि प्लस का होगा और प्लस लगाना जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक है, इस तरह और एग्जांपल दे सकते हैं। 7 माइनस का 8, या यहाँ पे लिख ले माइनस का 9, तो 9 8 17 होता है, तो माइनस का क्या लिखेंगे 17। समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और समान वाला लगाते हैं। ये थोड़ा एक्सप्लेन करके हम इस वजह से बता रहे हैं कि एक बार वीडियो देखने के बाद पूरी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। कितना भी ना आता हो, कभी ना पढ़ा हुआ हो, लेकिन एक बार ही समझ में आ जाएगा, एक बार में ही। चले, तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। पहले रूल के सवाल थे ये, और यहाँ पे हम कुछ लिखे दे रहे हैं एक्सरसाइज के लिए, वो नोट कर लेना और फिर हल कर लेना। कमेंट में जरूर बताना हल हो गए हैं कि नहीं, या कोई भी सवाल अगर दिक्कत हो तो उसको जरूर पूछ लेना। माइनस का 3, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 5, माइनस का 7, माइनस का 9, माइनस का 11, माइनस का 20, माइनस का 20, माइनस का 30, और प्लस का 40, और प्लस का 8, और प्लस का 13, और प्लस का 14, प्लस का 12 और प्लस का 13, ठीक है। और यहाँ पे भी और सवाल दे रहे हैं, प्लस का 4 और प्लस का 8, प्लस का 12 और प्लस का 30, प्लस का 4, प्लस का 10, प्लस का 9 और प्लस का 8, ठीक है। कोई भी सवाल डबल हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रैक्टिस करना है। और प्लस का 10 और प्लस का 31, माइनस का 30, माइनस का 20, माइनस का 51, माइनस का 52, माइनस का 42, माइनस का 64, ठीक है। तो ये सारे नंबर हैं, मतलब एक सारे सवाल हैं जो एक्सरसाइज रिपीट करने के लिए है, ताकि थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए। तो ये रूल नंबर 1 था। चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। तो रूल नंबर 2 है, प्लस माइनस या माइनस प्लस अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं घट जाती हैं और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। ध्यान देना, जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह लगाते हैं, और अलग अलग चिन्ह हमेशा घट जाते हैं। कैसे? जैसे -3 है और प्लस का 5 है, ठीक है।
-3 और +5, इसमें प्लस लगा है, इसमें माइनस लगा है, अलग अलग चिन्ह हुए कि नहीं? हाँ, अलग अलग हैं। तो अब ये क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। अलग अलग का मतलब तो सबको मालूम है ना? जैसे एक नीला कलर का शर्ट पहने हैं, एक सफेद कलर का शर्ट पहना है, तो ये शर्ट का कलर अलग अलग है कि नहीं? अगर दो लड़के हैं, दोनों नीले कलर के शर्ट पहने हैं, तो ये सेम कलर के हो जाएंगे, यानी समान हो जाएगा। तो समान का मतलब यही होता है जो एक जैसा दिखे। ये अलग अलग चिन्ह लगे हैं ना, तो इसका मतलब घट जाएंगे। ठीक है, ये केवल जोड़ घटाने के नियम है, अभी गुणा का नहीं बता रहे हैं। तो ये घट जाएंगे और बड़ी संख्या का निशान लगाएंगे। घटने के बाद देखो 5 में, देखो छोटी संख्या में तो घटेगा नहीं, बड़ी संख्या में ही घटेगा। ठीक है, जो संख्या में बड़ा हो, चिन्ह से मतलब नहीं है, हम संख्या में बता रहे हैं, जो संख्या में बड़ा हो उसी में घटाना है, और चिन्ह उसी का लगाना है जो बड़ी संख्या पे लगा हो। 5 में 3 घटा दोगे, 2 बचेगा, चिन्ह क्या आएगा? प्लस का, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है। ये बात वैसे ही है जैसे एक ये आदमी है, ठीक है, और एक ये है, इन दोनों में लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा? ये वाला या ये वाला? तो जाहिर सी बात है बड़ा वाला ही जीतेगा। अब बड़े के पास एक झंडा दूसरा है और इसके पास एक झंडा दूसरा है, तो बताइए जो जीतेगा वही तो अपना झंडा गाड़ेगा ना। तो यही कारण है यहाँ पे कि जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, चलिए ये समझाने के पर्पज से हम बता दे रहे। चलिए देखिए, -8 और +9, अब ये घटेगा कि जुड़ेगा? देखिए इसका माइनस है, इसका प्लस है, जाहिर सी बात है घटेगा। और घटने पे कौन सा चिन्ह आएगा? बड़ी संख्या पे कौन सा चिन्ह लगा है? प्लस का, तो प्लस का ही आएगा। 9 में 8 घटा दो, 1 आएगा आंसर प्लस का। ठीक है, इसी तरह से -9 है और प्लस का 2 है। अब यहाँ पे कौन सी संख्या बड़ी है? 9 बड़ी है। 9 में 2 घटेगा कि जुड़ेगा? देखिए इसका चिन्ह माइनस का है, इसका चिन्ह प्लस का है, तो जाहिर सी बात है घटेगा। और घटने के बाद चिन्ह कौन सा आएगा? सबसे पहले हम चिन्ह लगा दिया करेंगे। ये माइनस का है, बड़ी संख्या पे माइनस का चिन्ह लगाया तो माइनस तो आएगा ही आएगा। अब 9 में 2 घटाओगे कितना आएगा? 7। समझ में आ गया? इसी तरह से प्लस का 8 हो और प्लस का ये माइनस का 8 प्लस का 5 हो, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? देखिए यहाँ पे है माइनस का चिन्ह, यहाँ पे है प्लस का चिन्ह, अलग अलग चिन्ह है, घटेगा। और जब घटेगा तो चिन्ह कौन सा आएगा? जो बड़ी संख्या पे लगा होगा। बड़ी संख्या पे 8 है, तो 8 का चिन्ह क्या है? माइनस का, तो पहले चिन्ह लगा दिया करेंगे, फिर इसके बाद 8 में 5 घटाओगे कितना आएगा? 3, तो -3 आंसर हो जाएगा। कैसे आया? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, जो आएगा उसको लिखेंगे, सबसे पहले चिन्ह देखेंगे कि बड़ी संख्या पे कौन सा लगा है, वो चिन्ह लगाएंगे, तब इसके बाद घटाने का काम करेंगे। यही चीज अगर ऐसे लिखी हो 8 - 3, अब बताइए ये घटेगा? देखिए हमने पहले ही बताया है कि जिसमें चिन्ह नहीं लगा होता है उसमें प्लस का ही चिन्ह होता है, और इसका चिन्ह माइनस का है ना? ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो घटेगा। और घटेगा तो चिन्ह कौन सा आएगा? जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या पे जो चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह तो आएगा। बड़ी संख्या पे कौन सा लगा है चिन्ह? प्लस का, तो प्लस का आएगा। प्लस का कितना हो जाएगा? 5। और हमने एक बात बताई थी कि कोई भी संख्या के शुरुआत में प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है, तो इस वजह से हमने प्लस नहीं लगाया। तो हम भी ना लगाए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां पे अगर लिखा जाए 4 और यहां पे लिखा जाए 9, अब ध्यान से देखिए 4 का चिन्ह क्या है? बताइए। 4 का चिन्ह प्लस है ना? 4 का चिन्ह क्या है? प्लस।
और 9 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो बताइए कौन सी बड़ी संख्या पे, बड़ी संख्या तो मालूम है 9 है ना, तो बड़ी संख्या पे कौन सा चिन्ह लगा है, माइनस का, तो जाहिर सी बात है माइनस तो आएगा ही। अब ये घटेगा, है ना, क्योंकि इस पे तो प्लस है, इस पे माइनस है, अलग अलग चिन्ह वाली संख्या घट जाती हैं। या ऐसे देख लिया करो कि जब दो संख्याएं हैं उसमें केवल एक माइनस लगा हो तो हमेशा घटाना ही होता है। तो 9 में 4 घटाओगे कितना आंसर आएगा, माइनस का 5। बात समझ में आ गई। चलिए एक चीज और देख लो, यहां पे अगर कोई नंबर लिखा हुआ है 8, यहां पे लिखा हुआ है प्लस, यहां पे लिखा हुआ है माइनस, अब बताइए 8 का चिन्ह है कौन सा। तो हम आपको बता दें कि जो भी संख्या होती है उसके जो पहले चिन्ह लगा होता है वही उसका चिन्ह होता है, बाद वाला चिन्ह दूसरे का है, उससे कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो जो पहले चिन्ह होता है वही उसका चिन्ह होता है संख्या का, संख्या के हमेशा पहले ही चिन्ह लगा होता है। बात समझ आई ना। इस वजह से सोचा जाए कि 4 का चिन्ह माइनस है तो ये गलत है। ठीक है, 4 का चिन्ह प्लस है और 9 का चिन्ह माइनस है। ठीक है, इसी तरह से माइनस का अगर 11 हो और माइनस का अगर 20 हो और प्लस का अगर 20 हो तो आंसर कितना आएगा, जाहिर सी बात है घटेगा, और घटने के बाद जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह लगाएंगे। तो प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 20 में 11 घटाओगे कितना आएगा, 9। और प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है, ये शुरुआत में आपको प्लस लगाने के लिए इस वजह से हम बोल रहे हैं ताकि प्लस माइनस में जो मिस्टेक होती है वो मिस्टेक ना के बराबर हो जाए। ठीक है, तो लगा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है और नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लस के लिए माइनस 100% लगाना ही पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम्पल इसके लिए है। अब चलिए हम कुछ और एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे एक साथ कई सारे नंबर लिखे हो, -3 + 4 -8। ठीक है, इस तरह से नंबर लिखे हो, हम केवल 3 अंकों तक ही बताएंगे और फिर इसके बाद आगे बाद में बताएंगे। ठीक है, हो तो इसी में बता दे, गुड़ा वाला अगले दिन बता दिया जाएगा। यहां पे देखिए समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, तो पहले समान चिन्ह वाली संख्याएं जोड़ लो। -8 और -3, माइनस का क्या हो जाएगा 11, 8 3 11। समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं, ये पहले रूल में बता चुके हैं। और जो प्लस का 4 बचा उसको लिख दो। ठीक है, अब ये रूल नंबर 2 बन गया। सबसे पहले जो सवाल लिखा हो उसको रूल नंबर 1 के अनुसार करेंगे, फिर इसके बाद रूल नंबर 2 के अनुसार। अलग अलग चिन्ह हो गए। अब ये घटेगा और घटने पर कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़ी संख्या पे होगा। तो बड़ी संख्या पे कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो यहां पे आएगा माइनस का। 11 में 4 घटाओगे तो 7, माइनस का क्या बचेगा 7। बात समझ में आ गई ना। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, -8 + 7 माइनस का 6। ठीक है, यहां पे इन दोनों को जोड़ेंगे, क्यों, इसमें भी माइनस है इसमें भी माइनस है, माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, जो सेम होता है, जो माइनस का है, दोनों में सेम है। 8 6 14, तो माइनस का 14 आ जाएगा। बराबर के नीचे बराबर लगाते हैं, सिस्टमैटिक रूल होता है। और जो बचा है प्लस का 7 उसको भी लिख दो। अब ये अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं हो गई, तो अब इनको घटा देंगे। तो 14 में 7 घटा 7 आया, और चिन्ह बड़ी संख्या का कौन सा लगा था, माइनस का, तो माइनस लगा देंगे। बात समझ आ गई। इसी तरह से तीसरा, यहां पे है 7, माइनस का है 8 और प्लस का है 9। अब इसको देखो कैसे करते हैं। ये है 7, 7 का चिन्ह क्या है, 7 का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस है। और ये भी क्या है, प्लस, तो प्लस प्लस वाले जुड़ जाएंगे। 9 में 7 जोड़ो, 9 में 7 जोड़ो, 9 7 16। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा, माइनस का 8।
ठीक है, प्लस वाले संख्याएं जुड़ गई और प्लस चिन्ह लगा दिया। और प्लस चिन्ह शुरुआत में लगाना जरूरी नहीं होता है, ये शुरुआत में हम बता चुके हैं, इस वजह से प्लस नहीं लगाया। अगर आप चाहो तो लगा भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये अब अलग अलग संख्याएं हो गई, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं, ये प्लस की है और ये माइनस की है। और अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो 16 में अगर 8 घटाओगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। और बड़ी संख्या का चिन्ह कौन सा है, प्लस, तो यहाँ पे प्लस आएगा और प्लस लगाना जरूरी नहीं है। इस तरह के सवाल क्या नहीं कर पाएंगे, आराम से हो जाएंगे, करने का प्रयास करोगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक्सरसाइज दे रहे हैं, जिसे नोट करके आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। -8 + 7 -6 + 5 + 8 - 7 + 9 + 4 + 3 और माइनस का 2। किसी में प्लस लगाए हैं, किसी में नहीं, तो दोनों कंडीशन को अच्छे से समझना है। 5 - 3 - 7 + 4 -8 - 9 +9 -3 और +2। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लेना। और हम 3 अंकों वाले दे रहे हैं, जो इस तरह से बताए हैं उनको भी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। -4 + 3 -2 -6 + 3 + 4 -8 + 9 + 2 -3 + 4 -9 और 6 - 4 + 3 8 -2 -6 9 +7 और माइनस का 8। तो इस तरह से इतने सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ये दोनों रूल अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। शुरुआत का जो बेसिक पॉइंट होता है वो इसी से शुरू होता है, और इन चीजों को बहुत ही विधिवत तरीके से आप कंप्लीट कर लेना। चलिए रूल नंबर 3 देख लेते हैं। प्लस प्लस या माइनस माइनस दो समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है। ये गुणा की बात हो रही है, ठीक है, ये गुणा का रूल है, लिख लेते हैं यहाँ पे गुणा के लिए। ठीक है, गुणा के लिए रूल होता है, दो समान अगर चिन्ह है उनका आपस में गुणा करते हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होता है। जैसे -3 गुणे -4। देखिए एक बात और, अगर संख्याएं माइनस में लिखी होती हैं तो उसमें ब्रैकेट लगा दिया करते हैं। ठीक है, लगा दो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना वैसे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जिसमें भी माइनस लगा हो उसमें ब्रैकेट जरूर लगा देंगे। अब देखिए माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस। ठीक है, और संख्या का संख्या में गुणा करोगे तो 4 3 12 हो जाएगा। तो ये वैल्यू इस तरह भी लिख सकते हैं, और अगर इस तरह कोई सवाल लिखा हो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है, हम पिछली बार भी बता चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 8 चौको 32 आंसर आएगा। प्लस लगा भी सकते हो, नहीं भी, ठीक है, लेकिन शुरुआत का काम है, प्लस लगा लो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि भूलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 8 हो गुणे और प्लस का 4 हो। देखिए माइनस वाली संख्याओं में ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है, अगर प्लस वाली संख्याओं में भी ब्रैकेट लगाना है तो चिन्ह प्लस का होगा तो लगाएंगे, और नहीं तो फिर बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हो इसे। चलो एक बार हम प्लस चिन्ह लगा के ब्रैकेट बना के ही कर दें। 8 चौको 32, यहाँ पे दोनों धनात्मक है तो प्लस प्लस का गुणा भी धनात्मक होता है, इस वजह से यहाँ पे भी +32 प्राप्त होगा। ठीक है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -8 गुणे, अगर -4 लिखा हो, ये तो ऊपर वाला हो गया, चलिए यहाँ पे 5 लिख देते हैं। 8 5 40, प्लस का क्या हो जाएगा 40। बात समझ में आ रही ना, सेम चिन्हों का गुणा क्या होता है,
धन होता है, धन। इस तरह 7 गुणे 5 करेंगे तो 7 पना 35। दोनों में धनात्मक है, इसमें ब्रैकेट नहीं लगाया क्योंकि इसमें चिन्ह नहीं लगे थे, क्योंकि इनका चिन्ह प्लस प्लस है, दिखा नहीं रहा चिन्ह, तो यहाँ पे भी चिन्ह दिखाना जरूरी नहीं है, प्लस का ही आएगा, दिखा भी सकते हो प्लस। तो ये होता है रूल नंबर 3 का ए पार्ट। ठीक है, चलिए अब बी पार्ट देख लेते हैं। माइनस प्लस या प्लस माइनस अलग अलग चिन्हों का गुणा। ठीक है, दो अलग अलग चिन्हों का गुणा ऋण होता है, माइनस होता है। ठीक है, जैसे -5 है और यहां पे 4 लिख दें, 4 तो धनात्मक है। ठीक है, चलो हम पहले चिन्ह ही दिखा दे रहे हैं इस तरह से। ये माइनस में संख्या है, ये प्लस में संख्या है, बीच में देखो गुणे का निशान लगा है। ठीक है, इसलिए ये गुणे के नियम से होगा। -5 गुणे -4 बराबर अलग अलग चिन्ह है, तो क्या आएगा माइनस, और 5 चौको 20 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से -3 गुणे माइनस प्लस का 2, तो क्या आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, -9 गुणे -4, -4 ना करके इसको हम प्लस कर दे रहे हैं, तो अब ये अलग अलग चिन्ह है ना, तो माइनस आएगा और न चौको 36 हो जाएगा। बात समझ आ गई ना। इसी तरह से प्लस का 2 गुणे माइनस का 5 कितना हो जाएगा माइनस का 10। ध्यान रखना -7 गुणे 4 बराबर माइनस का 28, क्या लिखेंगे माइनस का 28। तो ध्यान रखना अलग अलग चिन्हों का जब गुणा करेंगे तो वैल्यू हमारी ऋणात्मक ही प्राप्त होती है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में समझें तो यहाँ पे लिखे दे रहा है, अगर हम प्लस वाली संख्या का प्लस वाली से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस वाली संख्या का माइनस वाली से गुणा करेंगे तो भी प्लस आएगा। ठीक है, और प्लस वाली संख्या का गुणा माइनस वाली से करेंगे तो माइनस, और माइनस वाली संख्या का गुणा प्लस वाली से करेंगे तो भी माइनस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगर सिंगल चिन्ह लगा हो गुणा में तो जरूर माइनस आएगा, और डबल चिन्ह अगर गुणा में लगे हों तो समझ लेना वो प्लस आएगा। ठीक है, ये है थोड़ा शॉर्ट में। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज देंगे और उसको जो है प्रैक्टिस कर लेना घर में। तो ये नोट कर लीजिए, होमवर्क है और इसे अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको हम समय समय पर लाते हैं, और अपनी तैयारी को विधिवत तरीके से बनाए रखने के लिए इस चैनल से जुड़े रहना ज़रूरी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।